हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि कोडिंग डिकोडिंग की बात की गई थी। उसमें मैंने आपको केवल अल्फ़ाबेट के नंबरिंग याद करने के तरीके बताए थे। ठीक है, अब आइए हम उस पर कुछ आज क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कोडिंग डिकोडिंग में कम से कम 10 से 11 टाइप होते हैं। तो मैंने तो अभी बस आपको एक टाइप बताया हूँ, उसमें भी बस आपको एक नंबरिंग याद करने के तरीके बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके अपोजिट आते हैं, अपोजिट वर्ड्स करना होता है, फिर उसका सर्कल का आता है। तो उसकी हम बात आगे करेंगे। आज आइए हम पहले इस क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें बोला था कि किसी सांकेतिक भाषा में गौरव का कोड दिया हुआ था, अंकित का कोड दिया गया था और ईशान का कोड पूछा था। पहले आइए हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गौरव का कोड दिया हुआ है 7 1 21 18 1 और 22, उसी सांकेतिक भाषा में अंकित का कोड दिया हुआ है NKIT अंकित 1 14 11 9 और फिर 20। तो उसी भाषा में ईशान का कोड क्या होगा, है ना। किसी सांकेतिक भाषा में गौरव का कोड GAURAV 7 1 21 18 1 और 22 दिया हुआ है। उसी भाषा में अंकित का कोड 1 14 11 9 और 20 दिया हुआ है। तो ईशान का कोड क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे गौरव की कोडिंग और अंकित कोडिंग किस तरह से की गई है। पहले हम अगर ये पता कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हम ईशान का कोड क्या होगा बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं गौरव का क्या होता है। जी का नंबर क्या होता है 7, ए का 1, यू का 21, आर का 18, ए का 1 और वी का 22। वैसे ही अंकित में ए का 1, एन का 14, के का 11, आई का 9 और टी का 20। यदि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उसी के नंबर सामने कर दिए गए, यानी उन्हीं की पोजीशन जो है सामने वो रख दी गई है। यानी इसी प्रकार से दोनों कोडिंग की गई है। अब हम ईशान की भी कोडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब आई का क्या होगा पोजीशन 9, एस क्या होता है 19, एच 8, ए 1 और एन 14। यानी कि यही इसका आंसर क्या होगा सही होगा। आई का 9, एस का 19, एच का 8, ए का 1 और एन का 14। जिसका भी ये आंसर आया होगा उसका सही होगा, और जिसका नहीं आया होगा एक बार देख लेंगे इसे। ठीक है, अब आइए हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पे। मैंने अभी आपको बताया कि आपके कोडिंग डिकोडिंग में कम से कम 10 से 11 टाइप आते हैं। यानी कि पहले हम आज इसके पहले और दूसरे टाइप की बात करते हैं। ठीक है, जो पहला टाइप होता है उसमें क्या होता है, आपके जो अल्फाबेट्स दिए होते हैं क्वेश्चंस में उन्हीं के क्रम को परिवर्तित करके कोडिंग कर दी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय का कोड है YAJIV, तो उसी भाषा में सुधा का कोड क्या होगा। ये बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में विजय का कोड VIJAY, विजय का कोड क्या दिया हुआ है YAJIV। तो फिर हमें किसका बताना है, सुधा का हमें बताना है। सुधा क्या होगा। अब आइए देखते हैं हम कैसे कोडिंग की गई। यहाँ पे देख रहे VIJAY, वही सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे भी है, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे इसके क्रम को क्या किया उल्टा करके कर दिया। यानी वी यहाँ पे V, फिर I, फिर J, फिर A और फिर उसके बाद Y कर दिया गया। उसी प्रकार से हम इसके भी क्रम को परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, जैसे अब सुधा का दिया हुआ है तो क्या होगा सुधा में यहां से हम चलेंगे पहले A, फिर H, फिर D, फिर U, फिर S। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सुधा की कोडिंग हो जाएगी। आइए हम इसका आंसर यहाँ पे सामने पहले लिख लेते हैं, फिर अगले पे बात करते हैं। सुधा क्या हो जाएगा A H D U S, ये इसकी कोडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक का कोड LICPUB दिया हुआ है तो ट्रॉफी का कोड क्या होगा। यह भी आपका पहला ही टाइप है। अभी यहाँ पे भी उसी अल्फाबेट के क्रम को परिवर्तित करके लिख दिया गया है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक PUBLIC, पब्लिक का कोड क्या किया हुआ है LICPUB।
CPUB। तो पूछा किसका है? ट्रॉफी का, TROPHY। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी कोडिंग किस प्रकार से की गई है। अब हम ये देख रहे हैं कि PUBLIC ऐसे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, जो यहाँ पे 6 लेटर्स दिए हुए हैं इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करके इसको फर्स्ट, ये सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को पहले क्या किया है, सेकेंड पोजीशन पे रख दिया गया है और सेकेंड पार्ट को फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया गया है, और उसी प्रकार से इसकी कोडिंग कर दी गई है, जो कि LICPUB हो रहा है। अब वैसे ही जैसी कोडिंग इसकी की गई है वैसे ही कोडिंग हम इसकी कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे यहाँ पे ट्रॉफी दिया हुआ TROPHY, यहाँ पे भी 6 लेटर्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड हो गया। सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पार्ट को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे PHY और फर्स्ट को बाद में लिख देंगे TRO, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर इसका लिख लेते हैं PHY TRO। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आई। अब हम आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि इसका नेक्स्ट टाइप है, टाइप 2। मैंने बताया था यहाँ पहला जो टाइप है हमें क्या हुआ है, उसी अल्फाबेट के क्रम को परिवर्तित करके लिख दिया गया था। जो दूसरा टाइप है यहाँ पे +1 या फिर -1 करके बनाया जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, अग्रगामी या पश्चगामी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में वॉच, WATCH, वॉच की कोडिंग की गई है XBUDI से, यानी वॉच की कोडिंग की गई है किससे, XBUDI से। तो उसी भाषा में क्लॉक का कोड क्या होगा, CLOCK, क्लॉक का कोड क्या होगा, आइए देखते हैं। अब हम पहले देखना होगा कि इसकी कोडिंग कैसे की गई है। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्रम को परिवर्तित करके तो किया नहीं गया है, यानी कि यहाँ पे कुछ और है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो नंबर्स हैं पहले वो लिखेंगे, और इसी के लिए मैंने आपको नंबरिंग याद करने के तरीके बताए थे। ठीक है, यहाँ पे W का नंबर क्या होता है, 23, A1, T20, C3 और H का 8 होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम इसकी भी नंबरिंग लिख लेंगे। X का क्या होता है, 24, B का क्या होता है, 2, U 21, D 4 और I 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, 23 से 24 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है। अर्थात यहाँ पे क्या किया गया है, +1 ऐड कर दिया, यानी कि इसे क्या अग्रगामी टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप 2 है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, +1 की सीरीज चल रही है, यहाँ पे +1 कर दिया गया सब में। अब वही चीज यहाँ पे भी हम सेट कर देंगे। तो सबसे पहले C का नंबर क्या होता है, 3, L का 12, O का 15, C का 3 और K का 11। अब हम क्या होगा, सब में +1 करना है, तो 3 + 1 क्या हो जाता है, 4, 12 + 1 13, 15 + 1 16, 3 + 1 4 और 12 + 1 11 + 1 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का क्या होता है, D होता है, 13 M होता है, 16 P होता है, 4 D होता है और 12 L होता है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। देखिए कोडिंग बहुत ही आसान है, और आप लोग अगर आप इसको आसानी से नंबरिंग याद कर लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान चैप्टर हो जाता है ये। अब हम इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले D M P D और L। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर का कोड दिया गया है तो फिर हमें नेचर का कोड बताना है यहाँ पे। ठीक है, बोला क्या गया, फ्लावर का कोड FLOWER। फ्लावर का कोड दिया हुआ है ZGKTCQ दिया हुआ है। तो फिर पूछा क्या है, नेचर का कोड क्या होगा। यानी पहले हम नेचर लिख लेते हैं यहाँ पे, NATURE, नेचर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
इसकी जो पोजीशन है, जो नंबरिंग है, पहले हमें वो डालना होगा, ठीक है। एफ की क्या होती है 6, एल 12, ओ 15, डब्ल्यू 23, ई 5 और आर 18। जेड का क्या होता है 26, जी 7, के 11, टी 20, सी 3, क्यू 17, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 6 से 26 हुआ है, 12 से 7 हुआ है, 15 से 11 हुआ है, 23 से 20 हुआ है, 5 से 3 और 18 से 17 हुआ है। यानी यहाँ पे क्या हुआ है -1 हुआ है, -2, -3, -4, -5 और -6। यानी कि क्या है ये पश्चिगामी प्रकार का है। यानी कि यहाँ पे क्या माइनस कर दिया गया है और फिर इसकी कोडिंग कर दी गई है। यानी पहले से -1, -2, -3 करके यहाँ पे कोडिंग की गई है। अब ठीक उसी प्रकार से हम इसकी भी कोडिंग करेंगे और जो आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन लिख लेते हैं, यानी कि नंबरिंग लिख लेते हैं। एन की नंबरिंग क्या होती है 14, A1, T20 मैंने आपको बताया था T20, U21, U क्या होता है यूथ, यानी यूथ जब होते हैं तभी, यानी कि U21 हो जाएगा, R18 और E का होता है 5। अब जैसे यहाँ पे किया गया उसी प्रकार से हम कोडिंग यहाँ पे भी कर देंगे हम। यानी कि पहले क्या होगा, पहले हम -1 करेंगे, फिर -2, फिर -3, फिर -4, -5 और -6। अगर हम 14 से -6 करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाता है, ठीक है। अब 1 से हम 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, अब ये तो हमारी बात यहीं पे फंसती है हमारा कि हम ए तो सबसे हमारा फर्स्ट है तो फिर यहाँ से माइनस हम कैसे करेंगे। लेकिन होता क्या है जब हमारा जेड हो जाता है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है। जेड के बाद ए होता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे क्रम चलता रहता है हमारा इसका। अगर हम जेड हमारा 26 होता है तो हमारा ए क्या हो जाएगा 27 हम कह सकते हैं ना इसको, क्योंकि जेड के अगले फिर एबीसीडी स्टार्ट हो जाएगा, यानी हम इसको 27 कह सकते हैं। और जब ऐसा आता है तो हम 27 से हम क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 7, 5, 2 और 2 कितना हो गया हमारा 22। यानी कि हमारी इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी 22 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा 20 से 4 माइनस करेंगे तो 16, 21 से 3 माइनस करेंगे तो 18, 18 से 2 माइनस करेंगे तो 16 और 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4। अब जो हमारे सामने नंबर्स पड़े हुए हैं इस पोजीशन पे कौन से हमारे अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं वो हमें रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 पे क्या होता है हमारा H होता है, 22 पे क्या होता है V होता है, 16 पे P होता है, 18 पे R, 16 पे फिर P और फिर 4 पे D, और ये हमारा क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब आइए हम यहाँ पे इसके सामने इसका आंसर लिख लेते हैं। यानी जब फ्लावर का कोड ये दिया गया है तो नेचर का कोड क्या हो जाएगा H V P R P और D। यहां तक आपको समझ में आया? जो कि यहाँ पे अभी मैंने जो भी टाइप्स बताए ये बहुत ही आसान टाइप्स है। अब मैंने आपको बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग से सभी एग्जाम्स में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है इस समय, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट में और बच गया है सिगार। यदि सिगार का कोड DGJWW है तो बैटरी का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके घर के लिए होंगे, मैं यहाँ पे सामने आपके लिख दे रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और मैं और भी उत्साह से आपके लिए वीडियो बनाऊं। क्वेश्चन दिया हुआ है सिगार का कोड CIGAR, सिगार का कोड दिया गया है आपका DGJWW, तो फिर बैटरी का कोड क्या होगा BETEL, ठीक है। हाँ, मैं आशा करता हूं कि मैंने आज जो भी आपसे क्लास ली आज आपको पूर्णतः समझ में आई होगी, ठीक है। और इससे पहले कि मैं आज की क्लास ओवर करूं
इसका अगला टाइप जो होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और फिर उसी में आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं वो हमें तैयार करना है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।